आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। 5.1 के क्वेश्चन 6 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो अभी आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 3x³ - 12x + 11 डिवाइड x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई x-3। ये इसी तरह लिख लेंगे। a लिखेंगे, a के नीचे लिख लेंगे x-1 प्लस फिर b लिखेंगे, b के नीचे आ जाएगा x-2 प्लस c लिखेंगे, c के नीचे आ जाएगा x-3। अब मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे। ये इसका एलसीएम होगा, ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये सारे कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 3x³ - 12x + 11। अब इसी एलसीएम को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएगा, x-2 और x-3 हमारे पास आएगा तो वो हमने a के साथ लिख लेना। फिर आगे लिखेंगे प्लस b लिख लेंगे, x-2 और ये x-2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 और x-3 ये आ जाएगा, प्लस c लिखेंगे और इसमें x-3 और x-3 कैंसिल हो जाएगा, x-1 और x-2 ये साथ हम लिख लेंगे। अब x-1 लेंगे, x-1 को इक्वल कर लेंगे 0 और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे 1। ये जो हमारे पास 1 आया है इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जहाँ पे -1 होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये 1 पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू आएगी, b भी इसमें 0 हो जाएगा और c भी इसमें 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 3 × 1 का होल स्क्वायर -12, फिर x की जगह 1 लिख लेंगे प्लस 11, फिर a लिखेंगे x की जगह 1 -2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 -3 प्लस b x की जगह 1 -1 और x की जगह 1 -3, इसी तरह प्लस c x की जगह 1 -1 x की जगह 1 -2। तो ये आपके पास b और c जो है वो 0 हो जाएंगे। ये तो b और c हमने ये 0 लिख लिए हैं। a की वैल्यू इसमें से हमारे पास आएगी, 1 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास आएगा -1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -2। यहाँ पे रह जाएगा 3 -12 और प्लस 11। जब इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास आएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a = 2a। a को अकेला कर लेंगे, a को आप इधर ही रखेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपने ले लेना है x-2, ठीक है, और इससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो x-2 = 0, x = 3 लिखेंगे, x की जगह 2 का स्क्वायर -12, फिर x की जगह 2 प्लस 11 इक्वल a की जगह जब 2 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू x की जगह 2 -1 और 2 -3 प्लस c भी इसमें 0 हो जाएगा। तो 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 हो जाएगा, प्लस 11 लिख लेंगे, b लिखें, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और 3 में से 2 निकालेंगे -1। अब जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा -1 इक्वल -b, b को इधर ही रखें, ये -1 है उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास b की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने ले लेना है x-3, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, x = 3, ये वाला 3 जो है आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो अब c की आपके पास वैल्यू आएगी 3
एक्स की जगह 3 पुट किया होल स्क्वायर -12, फिर एक्स की जगह 3 पुट किया +11 इक्वल A0 B0 प्लस सी। इसमें से सी की वैल्यू आएगी। एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे 3, फिर -1 उसी तरह, फिर एक्स की जगह 3 पुट किया और -2 उसी तरह। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 27 और 12 3 36 प्लस 11। अब ये सी इसी तरह लिख लिया। 3 में से 1 निकालना 2 और 3 में से 2 निकालना 1, 2 1 2, ये 2 सी आ जाएगा। सी को आप इधर रखें, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड होगा, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब ए बी और सी ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो ए की जगह 1 पुट किया और नीचे आ जाएगा x-1 प्लस बी की जगह 1 पुट किया और नीचे लिख लेंगे x-2 प्लस 1 की जगह सी की जगह हम 1 लिखेंगे और नीचे x-3 आ जाएगा। यही इसका आंसर है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है x-1 मल्टीप्लाई x-2 x-3 डिवाइड x-4 x-5 और x-6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x-1 को ऐसे ही लिख लेंगे और x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 और ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 2, 2x माइनस और माइनस प्लस 2 3 6। डिवाइड नीचे भी इसी तरह लिख लेंगे, x-4 ऐसे ही आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2, x को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस और x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस और प्लस माइनस, 5 1 5 x माइनस और माइनस प्लस 5 6 30। x-1 ऐसे ही लिख लेंगे, x की 2 लिख लिया, -3x और -2x इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम प्लस कर लेते हैं। 3 और 2 5x आ जाएगा प्लस 6, नीचे भी इसी तरह x की 2 और -6 और -5 है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 6 और 5 11x, साइन बड़े वाले का आएगा, 6 बड़ा है इसके साथ माइनस है वो लगा देंगे प्लस 30। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x की 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस और प्लस माइनस, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 6 6। डिवाइड x को x की 2 से मल्टीप्लाई किया x की 3 हो जाएगा, x को 11 से मल्टीप्लाई किया -11x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 माइनस प्लस माइनस होगा, 4 1 4 x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 11 44 x माइनस और प्लस माइनस, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे -120, x की पावर 3 ऐसे ही आएगा, -5x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, -6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6x और प्लस 5x दोनों ऐड होंगे 11x बन जाएगा, -6 ऐसे ही आ जाएगा।
नीचे वाली वैल्यू के साथ भी ऐसे ही करते हैं। एक्स क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे, -11x² और -4x² दोनों ऐड होके -15x² +30x और +44 इन दोनों को ऐड करके 74x। एक प्लस के एक माइनस का, दोनों माइनस हो जाएंगे, सॉरी आगे हमारे पास आ जाएगा -120। मुझे लगा इसके साथ x नहीं है, ठीक है, तो ये -120 आ जाएगा। अब ऊपर वाली भी वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू हमने अंदर लिख ली ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है वो बाहर लिख ली है। तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 को जब इससे डिवाइड किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाएगा, -15x² आ जाएगा और 74x आएगा और -120। अब इनके साइन तब्दील कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे और ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये अब हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल किया। अब -6x² है और ये +15x² है, इनको माइनस करेंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ हैं। 15 में से 6 माइनस कर दिया, 9x²। एक प्लस के और एक माइनस का माइनस करेंगे, 74 में से 11 माइनस करेंगे तो 63 आएगा। 74 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। -6 और +120 है, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ हैं। जब दोनों को माइनस किया 114 आ जाएगा और 120 बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको लिखते हुए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस फिर ये लिखेंगे 9x² - 63x + 114, ये ऊपर लिखेंगे और ये वाली वैल्यू हम नीचे लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ये 1 लिख लेंगे, प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को हम फिर क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे जैसे ऊपर हमारे पास मौजूद थे, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम हल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को हल करेंगे। तो ये 9x² - 63x + 114 डिवाइड x - 4 मल्टीप्लाई x - 5 और मल्टीप्लाई x - 6, a लिख लेंगे, नीचे x - 4 लिखेंगे, प्लस b लिखेंगे और नीचे x - 5 लिख देंगे, प्लस c लिखेंगे और नीचे x - 6 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे, एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका आएगा x - 4, x - 5 और x - 6। ये सारी वैल्यू जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू ऊपर बचेगी, वो हमने लिख ली है। अब यही सारी वैल्यू जब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो x - 4 और x - 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों a के साथ आ जाएंगे, वो हमने लिख लिए। अब यही जब एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x - 5 और ये x - 5 कैंसिल हो जाएगा, x - 4 और x - 6 ये b के साथ आ जाएगा। फिर जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा, x - 6 और x - 6 कैंसिल हो जाएंगे, x - 4 और x - 5 ये आपके पास c के साथ आ जाएंगे, वो हमने लिख ली। अब इसको एक नई इक्वेशन का हमने नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब x - 4 ले लेने, x - 4 = 0 कर देने और x की वैल्यू इसमें से निकालनी है 4। ये जो 4 आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो 9x की जगह 4 स्क्वायर - 63, फिर x की जगह 4 प्लस 114 इक्वल a, x की जगह 4, b की जगह -5, फिर -5 इसी तरह, फिर x की जगह 4 - 6 प्लस, अब
बी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और सी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है +4, यहाँ पे -4 है, तो ये ज़ीरो होगी तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो होगी तो सी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए बी और सी की जगह पे हमने 0 और 0 पुट कर दिए, ठीक है, 0 0 लिख दिए। अब 9 को 4 स्केयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा, प्लस 114 ये ऐसे ही आएगा। 4 में से 5 माइनस कर देंगे, -1, 5 बड़ा है, माइनस है इसके साथ इसलिए माइनस लिखे। दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस कर देंगे। 4 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2a, और इसको कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं और 6 के साथ इसको डिवाइड कर दें। जब 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब b के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई थी x - 5 वो ले लेनी है। x - 5 = 0, -5 को उधर ले जाए तो ये = 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे दोबारा लिख ली है और वैल्यू अब इसमें पुट की है। 9x की जगह 5 का स्क्वायर -63 लिख लिया, फिर x की जगह 5 प्लस 114। अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से b में पुट करेंगे तो b x की जगह 5 - 4 और इस x की जगह 5 - 6, और c में इस x की जगह जब 5 पुट करेंगे ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो a की जगह 0 पुट किया और c की जगह 0 हमने लगा दी। b की वैल्यू इसी तरह लिख ली। 5 में से 4 माइनस किया 1, 5 में से 6 माइनस किया तो -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -b आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 225 - 315 प्लस 114। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। ये जो माइनस है ये उस तरफ जाएगा तो b = -24 बन जाएगी। यहाँ पे आपने ये जो माइनस है ना, ये समझने कि यहाँ पे -1 है तो -1 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, इस वजह से हमने -24 लिखे। नहीं तो यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि ये माइनस जब उधर गया तो प्लस क्यों नहीं हुआ, ये उसका आंसर था। अब c के नीचे लिखा हुआ था x - 6, वो ले लेने, 6 को उधर लेके जाएं, x = 6 आ जाएगा। ये 6 अगेन आपने इक्वेशन 2 में पुट करने। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी c की, a और b जो है वो 0 हो जाएंगे। तो 9x की जगह 6 का स्क्वायर -63, फिर x की जगह 6 प्लस 114, a की जगह 0 लगा लिया, b की जगह भी 0 लगा ली, c की वैल्यू इसमें से निकलेगी x की जगह 6 -4, फिर x की जगह 6 -5, 6 में से 4 माइनस किया 2, 6 में से 5 माइनस किया 1, 2 1 2, 2c 324 - 378 प्लस 114, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगी। ये 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 30। अब ये a b और c की जो वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी a b c जहाँ था वहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की जगह हमने 3 पुट किया तो x - 4 आ गया, माइनस b की जगह 24 यानी -24 पुट किया तो x - 5 आ जाएगा, c की जगह 30 डिवाइड x - 6। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें।
इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखा देता हूँ कि हमने इक्वेशन नंबर 1 किसको दिया था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। 1 प्लस 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइड x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6। अब इसी इक्वेशन को हल करके हमारे पास आंसर आया। जो आंसर है वो इस 1 के साथ लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया। 1 प्लस आगे ये सारी वैल्यू लिख ली। यही आपका आंसर आ जाए। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। x² डिवाइड x² प्लस a और x² प्लस b और x² प्लस c। तो मल्टीप्लाइंग करेंगे एलसीएम के साथ। तो उससे पहले लिख लें a डिवाइड x² प्लस a लिख लिया, b डिवाइड x² प्लस b लिख लिया और c डिवाइड x² प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जब इसको भी आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम ये वाला आएगा। ये एलसीएम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आएगा x²। अब यही एलसीएम जब इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा x² प्लस a और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इसके a के साथ आ जाएंगे। फिर b वाले के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस b ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस a और x² प्लस c ये b के साथ आ जाएगी। फिर c लिख लेंगे, c लिख लिया तो c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x² प्लस c और x² प्लस c ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस a और x² प्लस b ये c के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब x² प्लस a हमने ले लेना है और इसमें से वैल्यू निकालनी है x² की जो कि माइनस a है। ये माइनस a इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो x² की जगह माइनस a इक्वल कैपिटल A, फिर x² की जगह माइनस a प्लस b, फिर इस x² की जगह माइनस a प्लस c। तो b और c की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे माइनस a पुट करेंगे वो 0 हो जाएगी। इसी तरह c के साथ, तो इसलिए c का हमने 0 और 0 लिख लिए। माइनस a इक्वल a माइनस a प्लस b और माइनस a प्लस c आपके पास आएगा। अब उसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिख लिए, माइनस a लिख लेंगे और b ये जो आपके पास माइनस है ये माइनस आप कॉमन ले लोगे, या आप ऐसे करें b को पहले लिख लें a को बाद में कर लें b माइनस a और फिर c को पहले लिख लें a को बाद में c माइनस a, क्योंकि जो शुरू में c माइनस होता है ना वो मसला पैदा करता है, इसलिए हम उसको बाद में लेंगे। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस a माइनस a के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगी, यूँ आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगे x² प्लस b जो कि इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो ये b जब उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब 2 में पुट करेंगे तो x² की जगह माइनस b आ जाएगा, a 0 होगा और इसमें c 0 होगा, b की वैल्यू निकलेगी। तो b x की जगह माइनस b प्लस a, फिर x की जगह माइनस b प्लस c। तरतीब चेंज कर दें, a माइनस b कर दे और c माइनस b कर दे। ये अब ये भी b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको दे देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, b इक्वल माइनस स्मॉल b डिवाइड a माइनस b और c माइनस b। उसके बाद c की वैल्यू के लिए आपने ले लेना है x² प्लस c इक्वल 0 करना है। इसमें से x² की वैल्यू निकालेंगे माइनस c, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब 2 में पुट करेंगे तो x² की जगह इधर आएगा माइनस c, a और b 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू निकलेगी c माइनस a प्लस a और माइनस c प्लस b। ये माइनस c ऐसे लिख लिया, कैपिटल C, a को पहले कर ले c को बाद में, a माइनस c, b को पहले कर ले c को बाद में, ये लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
इस तरह ले जाएंगे तो ये माइनस सी, ए माइनस सी और बी माइनस सी, ये वैल्यू आ जाएगी सी की। अब ये ए बी और सी की जो वैल्यू आई है इसको आपने पुट कर देना है ए बी और सी में, ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी। तो ए की जगह पुट किया तो माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, और ये ए के नीचे पहले से मौजूद है एक्स की टू प्लस ए, वो लिख ली। बी की जगह जब पुट करेंगे माइनस बी, ए माइनस बी, सी माइनस बी, और बी के नीचे जो पहले से मौजूद है एक्स की टू प्लस बी, वो लिख ली। माइनस सी की जगह जब पुट करेंगे तो ए माइनस सी, बी माइनस सी और एक्स की टू प्लस सी, ये पहले से मौजूद था, वो लिख ली। माइनस से अब बी माइनस ए की तरतीब चेंज कर ली, माइनस ए प्लस बी कर दिया, बाकी उसी तरह लिख ली सी माइनस ए एक्स की टू प्लस सी। यहाँ पे भी इसकी भी तरतीब चेंज कर देंगे, माइनस बी को पहले, सी को बाद में, बाकी उसी तरह लिख लिया। और इस वैल्यू में भी हमने इसकी तरतीब चेंज कर देनी है, माइनस सी को पहले लिखना है और प्लस ए को बाद में, बाकी उसी तरह लिखनी। अब ये हमने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। इसी तरह जब इस माइनस को बाहर लेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बी और नीचे आगे ये वैल्यू लिख देंगे, ये बी की वैल्यू। इसी तरह ये माइनस जो कॉमन लिया हुआ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको प्लस कर देगा, सी डिवाइड, बाकी ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ए डिवाइड एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे, एक्स प्लस 1 ए के साथ आ जाएगा, एक एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और बी के साथ जब वो एक्स माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ बी अकेला आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। एक्स माइनस 1 ले लेना है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। जब 2 में पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आएगा, वो लिख लिया। ए की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 और 1 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम हल कर लेंगे। फ्राम टू एक्स प्लस 1 इक्वल ए एक्स माइनस 1 प्लस बी, एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिख लें, ए को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे कंपेयर करना है एक्स की पावर के हवाले से, यानी कोएफिशिएंट के हवाले से। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वो लिख ली, और इधर एक्स की वैल्यू क्या है ए, वो लिख लेंगे, तो यूँ ए इक्वल 1 आ जाएगा। हमें ए की वैल्यू इसमें चाहिए थी, बी तो पहले हमने निकाला हुआ है, तो ये ए और बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइड एक्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो चुका है। यूँ आज की ये वीडियो हमारी मुकम्मल हुई, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और सदक़े के तौर पे मेरी इस वीडियो को किसी एक स्टूडेंट को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।